इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन पर वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा किसी भी दबाव में ना आए और ना आएंगे। अगर किसी को इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। हमें काम करने दें, मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। सेनेट इलेक्शन के नताइज के बाद बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना के चंद अरकान का खिताब सुनकर दुख हुआ। जिस नतीजे पर नाराजगी का इजहार किया गया उसे मुस्तरद करते हैं। हैरान कुन बात है, एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का बयान गैर मुनासिब करार दे दिया। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से हुकूमत का बयानिया वाज़े हो गया। शफाफ इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरजीहात नहीं, हम किसी सियासी जमात की नहीं, निज़ाम ठीक करने की बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ प्रेस रिलीज अच्छी नहीं लगी, इस पर तनकीद होगी। बैलेट पेपर ट्रेसेबल रखें ताकि पता चल सके बिकने वाले लोग कौन हैं। ये हम कैसे बताएं, इलेक्शन कमीशन बताएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज मुनासिब नहीं, ईसी एक्शन पर तनकीद करना हमारा हक है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि बलूचिस्तान सिंध KPK से जीतें तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, इस्लामाबाद में एक नशिस्त हार जाएं तो इलेक्शन ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत राय दी, अब इदारों को भी मालूम है कि इदारों की तस्दीक करने वाले कौन लोग हैं। इमरान खान जिन अरकान को बिकाऊ कहते हैं, अब उन्हीं से एतमाद का वोट लेना चाहते हैं। नून लीग अवाम की जेब और वोटों पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देगी। आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान की तरह मैंडेट चुराने की कोशिश की गई तो डस्का वाला हाल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म की MQM वफ़द से मुलाकात, MQM की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी। कहा मौजूदा गवर्नेंस निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारों में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म हाफ लीग और GDA समेत दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब असेंबली में वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद का वोट लेने पर बहस, ऑपोजिशन का शोर शराबा। कोरम की निशानदही पर गिनती ना करने पर हंगामा आई। ऑपोजिशन अरकान ने इजलास में पेश किए गए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ दी। मियां शफी का वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट पर बहस से मुताल्लिक एतराज़, कहा विफाक का मामला है, यहाँ क्यों उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नौ मुंतखब सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने एक आइनी इदारे की तौहीन करके इलेक्शन कमीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन पर मुजरिमों को बचाने और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात काबिल तशवीश हैं। वज़ीर आज़म अपने अरकान को काबू करें, इदारों को मुतनाज़ ना बनाएं। डस्का इलेक्शन के बाद हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने का इखलाकी जवाज़ नहीं बचा। नून पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे पास इनके खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। नून लीग सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेगी। इलेक्शन कमीशन सेनेट के इलेक्शन से पहले सियासी रिश्वत के तौर पर तरक्याती फंड के इस्तेमाल का नोटिस ले। NA-75 में दोबारा इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अरशद मल्ही की दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार देने की सदा। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर आसिया कोरोना में मुब्तला, खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया।
डॉक्टर आसिया असद ने 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में वोट भी डाला था। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कहना है कि डॉक्टर आसिया में वोटिंग के वक्त कोरोना की कोई अलामात नहीं थी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.15% हो गई। एक दिन में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। महंगाई की सताई अवाम परेशान। कराची में दूध की कीमत में 10 रुपए लीटर इजाफा हो गया। शहरियों को 1.25 अरब रुपए माहाना का टीका लगा दिया गया। इंतजामिया लाइल्म रही। हैदराबाद में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते दामों चीनी की खरीदारी करने वाले भी रुल गए। और कोरोना वायरस PSL तक कैसे पहुंचा? PCB का हंगामी इजलास। आइंदा का लाहेमल तैयार किया जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के डेल स्टेन और बैन कटिंग कहते हैं टूर्नामेंट मुलतवी हुआ है, लेकिन शायकीन उम्मीद का दामन ना छोड़ें। जब टूर्नामेंट बहाल होगा तो अच्छी कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखेंगे।